नागपुर जो इंडिया के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल और तीसरी सबसे बड़ी सिटी है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर को 2019 से 2025 के बीच वर्ल्ड की 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन आज नागपुर अपनी अर्बन डेवलपमेंट जर्नी के एक बहुत ही क्रूशियल क्रॉस रोड पर है। महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल और इंडिया के ज्योग्राफिकल सेंटर के रूप में ये सिटी आज तक टियर 1 शहरों की लीग में शामिल होने का एक बड़ा सपना देख रही है। मेजर हाईवेज को कनेक्ट करने वाली स्ट्रैटेजिक लोकेशन, 40 से ज्यादा स्टेशंस वाला एक मेट्रो नेटवर्क, 7,000 करोड़ का एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट और IIM नागपुर, वी-नीट, एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस की वजह से नागपुर टियर 1 स्टेटस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर उभरता है। ये सिटी महाराष्ट्र के जीडीपी में 24.5 बिलियन US डॉलर्स का योगदान देती है, जो स्टेट की इकोनॉमी का 4.63% है और मुंबई और पुणे के बाद तीसरे नंबर पर आती है। लेकिन इस प्रोग्रेस की चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छुपी है। नागपुर की पोटेंशियल और उसकी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी के बीच का गैप इतना बड़ा है कि ये उसके टियर 1 सपनों को डीरेल कर सकता है। अभी तक टियर 2 सिटी के रूप में क्लासिफाई किया गया नागपुर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस का सामना कर रहा है जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक दूसरे कंपैरेबल शहरों से 10 से 15 साल पीछे है। लगभग 2.5 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन और 313 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह शहर रैपिड अर्बनाइजेशन के पेस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करने में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। इंडियन सिटीज को टियर्स में कैटेगराइज करने का मेन फैक्टर पॉपुलेशन साइज होता है और नागपुर इस क्राइटेरिया को आराम से सरपास करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की क्लासिफिकेशंस के हिसाब से टियर 1 सेंटर वो होता है जिसका पॉपुलेशन साइज 1 लाख से ज्यादा हो। इसके अलावा सिटी मेट्रोपॉलिटन सेंटर के लिए भी क्वालिफाई करता है, जिसका डेफिनेशन 10 लाख पॉपुलेशन से ऊपर होता है। करंट पॉपुलेशन एस्टिमेट्स भी इसी स्टेटस को कंफर्म करते हैं। 2021 में नागपुर की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 3.12 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, जो उसे इंडिया का 13th लार्जेस्ट सिटी बना देती है। इस क्लासिफिकेशन को तय करने के लिए पॉपुलेशन साइज के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और यही क्वालिटेटिव डायमेंशंस नागपुर की सबसे बड़ी कमी को दिखाता है। सवाल ये नहीं है कि नागपुर में पोटेंशियल है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना केपेबल है कि 2030 तक उस ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट कर सके जो टियर 1 स्टेटस पाने के लिए जरूरी है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम सिटी को इस हालत तक ले आया है कि बिना डिले के कहीं जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। डाइवर्जन्स की वजह से फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और पीक आवर्स में 20 से 30 मिनट तक के डिलेस कॉमन हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक साथ एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट के लिए जरूरी तो है, लेकिन इस वक्त नागपुर में जो शॉर्ट टर्म कियोस्क बना हुआ है, इससे यहाँ के लोकेलिटीज को डेली बेसिस पर काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नया अनाउंस हुआ 137.48 करोड़ का न्यू आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एम रखता है। 148 किलोमीटर का ये कॉरिडोर सारे मेजर हाईवेज को कनेक्ट करेगा, लेकिन लैंड एक्विजिशन के लिए 4,800 करोड़ और कंस्ट्रक्शन के लिए 8,948 करोड़ की जरूरत होगी, जिसकी वजह से इसका टाइमलाइन कई सालों तक फ्यूचर में स्ट्रेच भी हो सकता है। नागपुर का मेट्रो नेटवर्क एक बड़ा अचीवमेंट है। इसका फेज 1 पूरी तरीके से ऑपरेशनल है और फेज 2 2026 से 28 तक 43.8 किलोमीटर के साथ इसे और एक्सपैंड कर देगा। लेकिन फिर भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी में क्रिटिकल गैप्स बने हुए हैं। महा मेट्रो ने 300 फीडर बसेस के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर ली है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 220 करोड़ रुपीस है। लेकिन यहाँ पर 500 बसेस की डिमांड की गई थी, जिस प्रपोजल को स्केल डाउन करके 300 पर ला दिया गया। और इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये नंबर सिटी की कनेक्टिविटी नीड्स को ग्राउंड रियलिटी पर एड्रेस कर पाएंगे। किसी भी सिटी की सबसे पहली बेसिक नीड होती है वहां का साफ पानी। नागपुर का वाटर सप्लाई सिस्टम इनएफिशिएंसी से जूझ रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन अनसस्टेनेबल नॉन रेवेन्यू वाटर लेवल्स है। महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल होने के बावजूद और 24/7 वाटर सप्लाई देने के लिए PPP मॉडल पर एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद भी सिटी को हेवी वाटर वेस्टेज का सामना करना पड़ रहा है। सिटी अपने 720 MLD वाटर सप्लाई में से लगभग 280 MLD खो देता है, यानी 39% वाटर नॉन रेवेन्यू वाटर की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि हर साल 102 बिलियन लीटर से ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। 2018 तक वाटर वेस्टेज टोटल सप्लाइड वाटर का 60% था। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2022 तक इसे 39% तक रिड्यूस करने में सक्सेस तो हो गया, लेकिन उसके बाद आज 2025 तक ये फिगर्स 39% पर ही रुका हुआ है। नागपुर डेली लगभग 1200 से 1300 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पर एक नीदरलैंड्स बेस्ड फर्म है जिसको वेस्ट ट्रीटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये सिर्फ 750 से 800 मीट्रिक टन ही प्रोसेस कर पा रही है, जिसके कारण यहाँ एक बड़ा वेस्ट ट्रीटमेंट गैप क्रिएट हो रहा है।
बंदेवाड़ी डंपिंग यार्ड जो कभी सिटी के आउटस्कर्ट पर था, आज घनी आबादी वाली कॉलोनी से घिरा हुआ है। यहाँ के रेजिडेंट्स बार बार गंदी स्मेल, हेल्थ इश्यूज और पोल्यूशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स करते हैं, जो नागपुर के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मॉनसून में सड़कों में भरने वाला पानी नागपुर के खराब ड्रेनेज सिस्टम को एक्सपोज करता है। सितंबर 2025 में हैवी रेन्स के एक दिन बाद ही ईस्ट, वेस्ट और साउथ नागपुर के कई एरियाज सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे, क्योंकि यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज नेटवर्क मौजूद ही नहीं है। जुलाई 2025 में एनएमसी की फायर और इमरजेंसी सर्विसेज को नागपुर के अफेक्टेड एरिया से 400 से भी ज्यादा डिस्ट्रेस कॉल्स आए। ओमकार नगर, शताब्दी चौक, मेडिकल चौक, तुलजा नगर और चिकावली जैसे एरियाज पूरी तरह पानी में डूब गए थे। एनएमसी ने 2014 में पाइप्स को 4 इंच से 8 इंच तक रिप्लेस किया, लेकिन ये मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में फेल रहा। इसके बाद एनएमसी ने कुछ रिमीडियल स्टेप्स लिए, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज मास्टर प्लान के बिना ये सॉल्यूशंस स्ट्रैटेजिक नहीं बल्कि सिर्फ रिएक्टिव ही बनकर रह जाते हैं। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 47 प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 741 करोड़ का फंड रिसीव हुआ। इन प्रोजेक्ट्स में 524 करोड़ का स्मार्ट एंड सेफ सिटी प्रोजेक्ट शामिल था। इसके अलावा इसमें सीसीटीवी सर्विलेंस, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। इसके अलावा 741 करोड़ का एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान भी लॉन्च किया गया, जो ईस्ट नागपुर के 1743 एकड़ एरिया को टारगेट करता है। लेकिन मल्टीपल डेडलाइंस के बावजूद 7 प्रोजेक्ट्स अब भी इनकम्प्लीट है। 49.76 किलोमीटर रोड नेटवर्क में से सिर्फ 26 किलोमीटर ही कंप्लीट हो पाए और 28 प्लान्ड ब्रिजेस में से सिर्फ 10 ही बनकर तैयार हो सके। इसके बाद लगभग 39 प्रोजेक्ट्स नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 3698 सीसीटीवी कैमरास भी शामिल है। इन कैमरास के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम केरला बेस्ड एक फर्म कैल्ट्रॉन करेगी। सबसे एम्बिशियस इनिशिएटिव 197 करोड़ का इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। ये सिस्टम इंटरसेक्शंस पर लगे सेंसर्स और कैमरास को यूज करके रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से सिग्नल टाइमिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, जिससे मेजर कॉरिडोर्स पर एवरेज ट्रैवल टाइम 28% से 48% तक कम हो सकता है और एवरेज व्हीकल स्पीड लगभग आधी तक बढ़ सकती है। 3 पायलट जंक्शंस पर ये एआई बेस्ड सिग्नल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। अक्टूबर 2025 में स्टेट गवर्नमेंट ने नागपुर के की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 315 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। ये फंड्स रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, पार्क्स और स्ट्रीट लाइटनिंग को इंप्रूव करने में यूज होंगे। इंडिया की टियर 1 सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती हैं, जैसे 1 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन साइज, डाइवर्सिफाइड जीडीपी जिसमें मल्टीपल इकोनॉमिक इंजन्स होते हैं, एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और मेजर मेट्रो हब्स मौजूद होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, टॉप यूनिवर्सिटीज और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस। नागपुर कई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मीट करता है, जैसे 2.7 मिलियन की पॉपुलेशन, 24.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का जीडीपी, IIM, एम्स, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और वी-नीट जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नागपुर 111 सिटीज में से 25th रैंक पर था। सस्टेनेबिलिटी में 16th रैंक पर, सिटीजन परसेप्शन में 17th और इकोनॉमिक एबिलिटी में 20th रैंक पर था। लेकिन कुछ क्रिटिकल गैप्स अब भी मौजूद हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ मैट्रिक्स में नागपुर 38th रैंक पर आता है और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की फाइनेंस कैटेगरी में 43rd पोजीशन पर है। सिटी का आईटी सेक्टर भी स्लो हो चुका है। पिछले एक डेकेड में सिर्फ 5 आईटी पार्क्स तक सीमित रहा, जबकि पुणे 166 से बढ़कर 220 आईटी पार्क्स तक पहुंच गया। पर अब सवाल यह है कि क्या नागपुर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके 2030 तक सचमुच एक टियर 1 सिटी बन पाएगा? इसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स में सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिकल सपोर्ट। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी दोनों नागपुर से होने की वजह से सिटी को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि नागपुर के लिए बड़े लेवल पर फंडिंग और प्रोजेक्ट्स अप्रूवल मिलते रहते हैं। दूसरा है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। नागपुर की सेंट्रल लोकेशन जो मेजर नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करती है और उसका एक लॉजिस्टिक हब के रूप में रोल, दोनों ही इसके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर है एम्स, IIM नागपुर, वी-नीट और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की प्रेजेंस सिटी में नॉलेज इकोनॉमी ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है। चौथा है मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरवे। मेट्रो एक्सपेंशन, एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, समृद्धि एक्सप्रेसवे, न्यू नागपुर डेवलपमेंट और रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट्स पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का टोटल इन्वेस्टमेंट एक ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल स्केल को रिप्रेजेंट करता है। और पांचवा है इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी। IIM नागपुर के डिस्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजिक प्लान के मुताबिक सिटी का जीडीपी 1.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2027-28 में 3.50 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, जो थोड़ा एम्बिशियस है लेकिन अचीवेबल टारगेट माना जाता है। ये सारे फैक्टर्स इस बात पर पॉइंट आउट करते हैं कि डेफिनेटली 2030 तक नागपुर टियर 1 सिटी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका होगा।
अगर आप भी नागपुर या महाराष्ट्र से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए नागपुर और किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, और ये भी कि क्या सच में नागपुर 2030 तक इस टारगेट को अचीव कर पाएगा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सिटी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।